गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नवीनतम उद्यम चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की उपलब्धियों का अनुसरण करता है। इसरो ने घोषणा की है कि TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च की जाएगी। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के सफल मिशन के बाद इसरो एक और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयास के लिए तैयारी कर रहा है। 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच इसरो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की तैयारियों के हिस्से के रूप में मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा, जिसे फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन -1 TVD-1 के रूप में जाना जाता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने पुष्टि की है कि TVD-1 परीक्षण उड़ान के बाद गगनयान कार्यक्रम के तहत 3 अतिरिक्त परीक्षण वाहन मिशन आयोजित किए जाएंगे। गगनयान मिशन के तहत इसरो का लक्ष्य मानव दल को पृथ्वी की 400 किलोमीटर ऊपरी कक्षा में सुरक्षित रूप से ले जाने, भारतीय समुद्री सतह पर नियंत्रित लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना है। इसे हासिल करने से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के चौथे देशों में शामिल हो जाएगा। TVD-1 उड़ान परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्रू मॉड्यूल CM का आकलन करना है, जो अगले वर्ष के लिए निर्धारित मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। इस परीक्षण में एक मानवरहित क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करना, पृथ्वी पर लौटने पर इसे पुनः प्राप्त करना और बंगाल की खाड़ी से पुनर्प्राप्त करना शामिल होगा। अन्य घटनाक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उनका लक्ष्य 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजना है। ये निर्देश गगनयान मिशन पर केंद्रित एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली परीक्षण वाहन की पहली प्रदर्शन उड़ान भी शामिल है। 21 अक्टूबर। इसके अलावा बैठक में 2025 में मिशन के लॉन्च की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के भविष्य के प्रयासों को भी रेखांकित किया। वैज्ञानिकों को वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर जैसे विभिन्न अंतर्ग्रहीय मिशनों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये निर्देश अंतरिक्ष पहल में भारत की बढ़ती सफलताओं को दर्शाते हैं, जिनमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे हालिया मिशन भी शामिल हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एजेंसी के आगामी अंतरिक्ष अभियानों पर प्रकाश डाला। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अलावा इसरो मंगल, शुक्र और चंद्रमा को लक्षित करने वाले कई मिशनों के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त इसरो पृथ्वी की जलवायु और मौसम की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक अभियान तैयार कर रहा है। एजेंसी संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। चंद्रयान 3 के संबंध में इसरो के प्रमुख ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का उल्लेख किया। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के लिए यह लैग्रेंज बिंदु L1 तक अपनी 110 दिवसीय यात्रा जारी रखता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद है। जनवरी के मध्य तक